स्क्रीन पर करके भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? मैं कहूंगा 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आंसर आपका ए हो जाता है। अगला देखिए, भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो अगर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मैं कहूंगा 25 है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 25 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो तो कौन वोट नहीं कर सकता? मैं कहूंगा राज्यपाल कर सकते हैं, सांसद, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करते हैं बताइए? तो संविधान की अगर संशोधन की अगर बात करें तो यह संविधान कहीं ना कहीं आंसर आपका हो जाएगा। क्या संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा? लेकिन अगर यहां पर संसद होता तो साथियों संसद लगाना ज्यादा यहां पर बेहतर हो जाता। अगले नंबर का सवाल है करके, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। अगला सवाल है करके, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 19 बताना है। क्या आपको बताना है साथियों? अनुच्छेद 19 आपको यहां पर याद रखना होगा। अब उसके बाद देखिए करके अगला सवाल है कह रहे कि भारत के संविधान में जो संघीय संरचना है इसको किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया बताइए? तो मैं कहूंगा यहां पर अगर साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 1, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 1 में किस बात का जिक्र किया गया है? तो संघीय संरचना का जिक्र किया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत की परिभाषा क्या है? तो भारत क्या है साथियों? एक भारतीय संघ है, केवल हिंदुस्तान नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, यानी कि सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक लोकसभा संसद किस राज्य से हैं? तो साथियों किस राज्य से हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगले नंबर का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? यानी कि अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं तो ये क्या मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है? क्या संविधान की व्याख्या करता है? चुनाव की प्रक्रिया करता है? राज्यों की शक्तियों के बारे में बताता है? नहीं साथियों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। उसके बाद करके संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो साथियों भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद के विशेष सत्र को बुलाते हैं? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 85 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राइट आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए कहने के साथियों, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और बता दीजिए आंसर आपका क्या होगा। चलिए भाई, तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर आपका जवाब 1950 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको यह साथियों याद रखना है, आपको यह मालूम होना है क्या कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्ष का होता है साथियों? 65 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष का ही तो होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है? यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संविधान में संशोधन की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में यह बात की गई है? तो अनुच्छेद 368 में यह बात की गई है। अगला देखिए, भारत में संविधान के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है बताइए? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो होती है साथियों वो 30 वर्ष की होती है। कितनी होती है? वो 30 वर्ष की होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में